देखो, जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है ना, जिसका पहला टर्म मान लेते हैं ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, दैट इज़ गिवन बाय एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, इसमें अगर मेरे पास ए पी ऐसी है, A1 A2 A3 अप टू AN, इसमें कितने टर्म्स हो गए भाई? n टर्म्स हो गए तुम्हारे पास। ये AN लास्ट टर्म कहलाती है। ठीक है भाई, nth टर्म लास्ट टर्म एक ही बात है। ठीक है, इन एन ए पी ऑफ n टर्म्स तुम क्या बोल सकते हो? इन एन ए पी ऑफ n टर्म्स AN विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म। नहीं, ये बिल्कुल बेशक बोला जा सकता है। तो लास्ट टर्म इज गिवन बाय स्मॉल एल, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट टर्म के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट टर्म, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा। तो अगर मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर करता हूँ, है ना, क्या आ जाएगा? ये n बाय टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये चीज़ हो जाती है फिर मेरे पास लास्ट टर्म के बराबर है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ध्यान रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। मतलब एक तो ये चीज़, ये एक तो बहुत भयानक काम की है, और एक तो ये वाली चीज़, ये बहुत काम का है। दोनों चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा उपयोग में आती है ना। अच्छा, ये और एक ये, इसके अलावा अगर इस ब्रैकेट को अगर तुम ओपन करो, है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट सम ऑफ n टर्म्स इज अ क्वाड्रेटिक इन n। जैसे अगर तुम देखो, ये कितना है? 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी, इसी के बराबर है ना। तो ये चीज़ अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो an प्लस एन बाई टू एन माइनस वन टी ऐसा आ जाता है। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो ये चीज़ आएगी ऐसा कुछ, है ना, माइनस एन डी बाई टू। दिस इज़ नथिंग बट एन ए माइनस डी बाई टू प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू। ठीक है क्या? तो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल दूँ, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बी बोल देता हूँ, देन मैं ऐसा कह सकता हूँ ए एन प्लस बी एन स्क्वायर। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक, है ना, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन एन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो जैसे अगर किसी सीक्वेंस का अगर तुम्हारे पास एस एन है और अगर वो क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ए पी होगा। ध्यान रखोगे इस बात का। जैसे, है ना, इफ एस एन ऑफ सीक्वेंस is a quadratic in n, then the sequence is an AP। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसके बाद एक और बहुत ही ज़रूरी बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, फाइंडिंग जनरल टर्म इफ एस एन इज गिवन। तो फंडा कैसा है? एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स
और एस एन माइनस वन क्या होगा, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, है ना। तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा एक दूसरे के साथ। यहाँ इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ, तो ये इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, तो ये आ जाता है मेरे पास ए एन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिया है, मान लेते हैं एस एन मेरे को दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस टू एन ऐसा, तो मुझसे अगर पूछा जा रहा है कि फाइंड द जनरल टर्म, है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये जो एस एन का एक्सप्रेशन है दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक। ये अगर एक क्वाड्रेटिक है इसका मतलब क्या कि ये एक एपी है। अच्छा, इस एपी का मेरे को अगर जनरल टर्म निकालना है मैं कैसे निकालूंगा, ऐसा कुछ, तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास एस एन माइनस वन। एन की जगह अगर मैं एन माइनस वन अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास एस एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक, एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एन माइनस वन ऐसा। तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना, अपने आप तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, देख सकते हो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एन माइनस टू टाइम्स एन माइनस वन, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर तुम लगाते हो तो ये आ जाएगा ए माइनस बी तो आ जाएगा वन, और ए प्लस बी आ जाएगा टू एन माइनस वन, ठीक है, प्लस टू एन तो ऐसे ही कट जाएंगे, बचेगा टू, तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास टू एन प्लस वन ऐसा, ठीक। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जनरल टर्म तुम्हारे पास आ रही है इतनी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर तुम ये देखना चाहते हो, बहुत ही एक खूबसूरत सा इसका प्यारा सा डिस्कशन होता है, प्रूफ होता है बेसिकली, वो देख लो। मान लेते हैं अगर तुम्हें चार नंबर्स का अगर सम करना है जो कि एपी में है, ठीक है, देखो उसका जो तरीका है बहुत ही प्यारा सा है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई तुमसे पूछता है 1+2+3 अप टू 50 नंबर्स का, पहले तुम सम करो, है ना, एक मान लेते कैपिटल ऐसे, कोई अगर तुमसे ये पूछ रहा है तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही प्यारा तरीका, मतलब ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, नंबर्स आर इन एपी, ठीक है। तो इस सम कैपिटल एस को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका देखो कैसे, इसको तुम उलट के लिखो, ठीक है क्या, इसी सीरीज़ को उलट के लिखो ऐसा, देखो 49 के नीचे क्या आएगा 2 और 1 आएगा तुम्हारा 50 के नीचे। अब उसके बाद फिर जोड़ो दोनों इक्वेशंस को, अगर तुम ऐड अप करोगे तो क्या होगा, एस और एस मिलके बनेंगे 2s, 50 प्लस 1 मिलकर बनेगा 51 प्लस 51, ऐसा चलते चलते कितनी टर्म्स आएगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर है 50 टर्म्स, है ना, तो जब सारी टर्म्स ऐड अप होंगी तो यहाँ पर कितनी टर्म्स रहेंगी, देखो 50 टर्म्स, ठीक है। तो RHS हो जाता है ऐसा, इसका मतलब S की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 5150 अपॉन 2, है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 25 50 125, है ना, 125 और 1305, ठीक है, ऐसा कुछ ये आ जाएगा, ये मेरा आंसर रहेगा, है ना। तो यही सेम मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर मुझे लेट्स से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अगर निकालना है तो, देखो कैसे, यहाँ मेरे पास एस एन है a1 प्लस a2 अप टू an माइनस वन प्लस an, ठीक। अभी एस एन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ an प्लस an माइनस वन प्लस, उलट के लिख लिया बस और कुछ नहीं, a2 प्लस a1 ऐसा। तो यहाँ थोड़ी सी मैं कैलकुलेशंस तुम्हें करके दिखाता हूँ, a1 इक्वल्स टू व्हाट, an क्या है तुम्हारे पास, a प्लस n माइनस वन टाइम्स d, ये दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा क्या आएगा मेरे पास,
2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, दिखता है क्या? अगेन देखो a2 कितना है तो मेरे पास a प्लस 2d, a प्लस डी सॉरी, और a n माइनस 1 क्या है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ये चीज़ हो जाती है a प्लस n माइनस 2 टाइम्स डी। ये दोनों को अगर मैं ऐडअप करूँगा मेरे पास आएगा a2 प्लस a n माइनस 1, कितना आ जा रहा है भाई? 2a प्लस अगेन n माइनस 1 टाइम्स डी। ये जैसे ही तुम d को इसके साथ ऐडअप करोगे ना, यहाँ देखो ये d जैसे ही तुम्हारा इसके साथ ऐडअप होगा तो कितना आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो सिमिलरली ये जितने भी सारे रहेंगे तुम्हारे पास, a3 प्लस an माइनस 2, a4 प्लस an माइनस 3, ये सारे के सारे किसके बराबर रहेंगे? एंड ऑल ये सारे के सारे रहेंगे तुम्हारे पास इसके बराबर रहेंगे। ठीक, अच्छा, तो ये वाला जो समेशन है, ये वाला जो समेशन है, सबका एक ही वैल्यू आ रही है। किसके बराबर आ रही है? देखो ये दोनों इक्वेशंस को अब जब मैं ऐड अप करूंगा तो LHS क्या आएगा? 2 टाइम्स SN। एक मिनट, तो LHS कितना आएगा तुम्हारे पास? 2 टाइम्स SN। और RHS क्या आएगा? देखो ये दोनों जब ऐडअप होंगे तो आएगा तुम्हारे पास 2a प्लस n माइनस 1d। ये दोनों जब ऐडअप होंगे, है ना, a2 प्लस an माइनस 1, तब भी तुम्हारे पास यही सेम चीज़ आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हारे पास? n टर्म्स है। तो रिपीटेड एडिशन इस चीज़ का कितनी बार होगा? 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, इस चीज़ का जो रिपीटेड एडिशन है कितनी बार होगा? n टाइम्स। तो रिपीटेड एडिशन इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाता है तुम्हारे पास। तो इससे SN की वैल्यू आ जाएगी अपने पास हाफ ऑफ n, और अंदर आएगा तुम्हारे पास 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ऐसा ये चीज़ आ जाती है ना। तो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे अभी तक, उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो कुछ ऐसा कर सकता है। SN है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके अलावा अगर मुझे जनरल टर्म निकालनी है SN से तो मैं इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं अभी। ठीक, इसके अलावा एक नोट डालने वाली बात ये है कि SN फॉर एन AP इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ध्यान रखना, इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। ठीक है, इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, ध्यान रखोगे क्वाड्रेटिक है। जैसे तुम्हारा जनरल टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन है n में, तो उसी प्रकार से SN तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n में, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एक जैसे यहाँ अगर तुम देखो SN में तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एक तो A है, एक D है ना, N है और एक SN है। ठीक, 4 वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास। अगर इसमें से कोई भी 3 अगर तुम्हें पता हो तो चौथे को निकाला जा सकता है। आउट ऑफ विच if 3 are known then 4th can be found out। ठीक है, ओके, तो अब सवाल बनाना शुरू करते हैं एक एक करके। यही फॉर्मूले तुम्हें इस्तेमाल करके सारे सवाल बनाने हैं। ठीक, ओके।